अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2। इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो इस यूनिट नंबर 2 का टाइटल है अ ग्रेट विर्चू। एक ग्रेट अजीम या बड़ी विर्चू नेकी, एक बड़ी नेकी या एक अजीम नेकी। अब इसके बाद क्या होता है, टॉक टाइम है। तो टॉक टाइम से कम रहा है टीचर लेसन पढ़ने से पहले टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान जो गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, उसे कहते हैं टॉक टाइम। जो बातचीत कौन सी है, अबाउट दिस लेसन। इस लेसन के मतलब क्लास में जो डिस्कशन होती है उसे कहते हैं टॉक टाइम। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एवरी एक्ट। एक्ट का मतलब होता है काम या अमल। एवरी एक्ट ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब मेहरबानी या एहसान या नेकी या अच्छाई। कोई भी आप इसका मीनिंग कर सकते हैं, मेहरबानी, एहसान, नेकी या अच्छाई। कौन का जिसको गिना जा सकता है, जिसका शुमार होता है। तो मेहरबानी का हर काम का शुमार होता है। मेहरबानी के हर काम का शुमार होता है, यानी गिना जाता है, उसकी इज्जत की जाती है। तो व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है, अबाउट द अबव गिवन स्टेटमेंट। अबव जो ये वाली जो ऊपर दी गई स्टेटमेंट, बयान, जो ऊपर वाला बयान दिया गया ये वाला, इसके मतलब आपका क्या हाल है, क्या ख्याल है। तो वो क्या कह रहा है, एवरी एक्ट ऑफ काइंडनेस काउंट्स। नेकी का हर काम उसको सराहा जाता है, उसको शुमार किया जाता है। हम भी ये कहते हैं कि कोई भी अच्छा काम है, कोई भी नेक अमल है, आप किसी का भला करते हैं, कोई नेकी करते हैं, तो उसकी वाकई तारीफ़ होती है। तो हम इसके साथ इत्तेफाक करते हैं, यस दिस इज़ ट्रू। उसके बाद रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अक्स या सोच। यानी जैसे आप शीशे में अपने आप को देखते हैं तो आपको जो अक्स नजर आता है उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी तरह पानी में आप अपने आप को देखते हैं, आपको अक्स नजर आता है, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन का मीनिंग है सोच। ठीक, सोचिए। व्हाट एक्ट ऑफ काइंडनेस, मेहरबानी का कौन सा काम, यू हैव डन, आपने किया है, रिसेंटली, हाल ही में, रिसेंटली कुछ दिनों में, हफ्ते में, 10 दिनों में। एंड हाउ यू फील अबाउट आफ्टर इट, एंड हाउ यू फील आफ्टर इट। और आप ये कहा आफ्टर इट एंड हाउ यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं आफ्टर इट, ये काम करने के बाद। तो हम अपने ज़हन पर जोर डालें, सोचें कि गुज़श्ता कुछ दिनों में, हफ्ते 10 दिनों में आपने, या आज या कल परसों जो गुजर गए हैं, उनमें आपने नेकी का कौन सा काम किया। वो नए काम करने के बाद आपने कैसा महसूस किया। तो जब भी आपके नए काम करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, खुशी महसूस होती है, इत्मीनान महसूस होता है कि मैंने ये नया काम किया, तो अल्लाह ताला उसका अजर देता है, तो खुशी महसूस होती है। उसके बाद एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, सरगर्मी। कोई भी आप काम करते हैं उसे कहते हैं एक्टिविटी। तो सिट इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में बैठे, क्लास में 5-5, 6-6 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लें, ठीक है। एंड डिस्कस, और बातचीत करें, बहस करें। क्या डिस्कस करना है, 6-6, 5-5, 6-6 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है, और आपने किस मौजू पर बात करनी है, हाउ इन अवर लाइफ, आप अपनी ज़िंदगी में कैसे, वी कैन बी काइंड टू अदर्स, आप दूसरों के साथ कैसे मेहरबान हो सकते हैं। तो आपने 5-6 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है, और इस बात पर आपने बहस करनी है कि हम अपनी ज़िंदगी में दूसरों के साथ कैसे मेहरबान हो सकते हैं। डेवलप करना होता है तरक्की देना, बनाना, उसवार करना। एंड डेवलप अ गुड रिलेशन, और एक अच्छा तल्लक बना सकते हैं विद पीपल, लोगों के साथ, अराउंड, हमारे इर्द गिर्द। हम हमारे इर्द गिर्द लोगों के साथ कैसे अच्छा तल्लक बना सकते हैं, कैसे किसी नेकी के काम के ज़रिए, ये आपने आपस में डिस्कस करनी है। उसके बाद है प्री रीडिंग। यानी प्री रीडिंग क्या होता है, प्री का होता है पहले, बिफोर रीडिंग, पढ़ने से। तो पढ़ने से पहले यानी लेसन पढ़ने से पहले आपके माइंड में, आपके जहन में जो सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, उन्हें कहते हैं प्री रीडिंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, लुक एट द टाइटल ऑफ द यूनिट।
या यूनिट है उसका टाइटल को देखें। टाइटल क्या है? अ ग्रेट विर्चू। एंड द गिवन इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन कैसे कहते हैं? मिसाल को, और जो मिसाल दी हुई है उसको देखें। टू प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट क्या होता है? अंदाज़ा लगाना है। प्रिडिक्ट व्हाट द टेस्ट इज अबाउट, कि जो लेसन है टेस्ट कर रहा था मतन, जो मतन है इसका, इस लेसन का, वो किस चीज़ के मतलब है। यानी यूनिट है उसका आप टाइटल उन्वान को देखें और जो मिसाल दी उसको देखें और फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि इस यूनिट का जो मतन है वो किस चीज़ के मतलब है। तो उसका जो टाइटल है वो क्या? अ ग्रेट विर्चू, एक अजीम नेकी। तो यहाँ से हमें क्या अंदाज़ा होगा कि इस यूनिट में किस चीज़ के मतलब बात की गई होगी। तो ये ज़ाहिर बात है किसी नेक काम के बारे में इस यूनिट में बातें की होंगी। जो अच्छे काम हैं उनके बारे में बातें की गई होंगी, ये हमारा अंदाज़ा है। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक, कि आप ख्याल करते हैं, समझते हैं, वी शुड बी हेल्पफुल टू अदर्स, कि हमें दूसरों के लिए मददगार होना चाहिए। तो आप समझते हैं कि हमें दूसरों के लिए मददगार होना चाहिए या दूसरों की मदद करनी चाहिए? तो जी हाँ, हम क्यों नहीं समझते। हर किसी की मदद करना, दूसरों के काम आना, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम समझते हैं कि हमें दूसरों के लिए हेल्पफुल या मददगार होना चाहिए। यस। अब इसका जो स्टोर बाकायदा इसका लेसन शुरू होता है। वंस, एक दफ़ा, देयर वाज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी था, वो लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, जो एक जंगल में रहता था। एक दफ़ा एक बूढ़ा आदमी एक जंगल में रहता था। तो देखें, आप याद करने का तरीका क्या है? मैं आपको पढ़ रहा ना तो साथ साथ आप भी पढ़ते जाएँ। आप साथ साथ आप पढ़ते जाएंगे तो फिर आपको साथ से याद होता जाएगा। तो एक दफ़ा एक बूढ़ा एक जंगल में रहता था, साथ आपने पढ़ लिया तो आपको याद हो गया। ही लिव्ड देयर ऑल अलोन, ही लिव्ड देयर, वो वहाँ पर रहता था, ऑल अलोन, अकेला, इन ए स्मॉल हट, एक छोटी सी झोंपड़ी में। तो वो वहाँ पर एक छोटी सी झोंपड़ी में अकेला रहता था। ठीक है, साथ में रिपीट कर लें, वो वहाँ पर अकेला एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। साथ साथ आपको याद होती है, बाद में आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। ही वॉज थिन, थिन का मतलब दुबला पतला। ही वॉज थिन, वो दुबला पतला था। लीन, कमज़ोर, लीन कमज़ोर, एंड इन रैग्स, और फंडे पड़ाने कपड़ों में था। रैग्स कहते हैं फंडे पड़ाने कपड़े। तो वो दुबला पतला, कमज़ोर और फंडे पड़ाने कपड़ों में था, उसकी जो हालत थी। बट वॉज वेरी काइंड एंड नोबल, लेकिन बड़ा मेहरबान, और नोबल मीन अच्छा, लेकिन बड़ा मेहरबान और अच्छा या शरीफ। नोबल की जो ट्रांसलेशन वो अच्छा भी लिख सकते हैं और शरीफ भी लिख सकते हैं। लेकिन उसकी जो हालत थी वो दुबला पतला था, कमज़ोर था, फटे पुराने कपड़े में था, लेकिन वो बड़ा मेहरबान और शरीफ आदमी था। ही ऑलवेज, वो हमेशा लाइट पसंद करना था, टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करना। तो वो दूसरों की मदद करना हमेशा पसंद करता था। वन नाइट, एक रात, देयर केम अ टेरिबल, टेरिबल मीन खौफनाक, देयर केम आया, अ टेरिबल स्टॉर्म, तूफान। एक रात, देयर केम अ टेरिबल स्टॉर्म, एक खौफनाक तूफान आया, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। तो एक रात जंगल में एक खौफनाक तूफान आया। फॉलोड बाई, फॉलो का मतलब जिसके पीछे पीछे आना, किसी चीज़ के पीछे पीछे जाना, उसे कहते हैं फॉलोड बाई। फॉलोड बाई हैवी रेन, और उसके बाद हैवी ज़ोरदार बारिश हुई। फॉलोड बाई हैवी रेन, उसके बाद ज़ोरदार या शदीद या तेज़, इसको ज़ोरदार भी कह सकते हैं, शदीद भी कह सकते हैं, तेज़ भी कह सकते हैं। उसके बाद शदीद बारिश हुई। द ओल्ड मैन वॉज बिजी इन हिज वर्क, बूढ़ा आदमी बिजी, मसरूफ़ था, इन हिज वर्क, अपने काम में। बूढ़ा आदमी अपने काम में मसरूफ़ था। वैन ही हर्ड, जब उसने सुना, वैन ही हर्ड, जब उसने सुना, अ नॉक एट द डोर, दरवाजे पर दस्तक, जब उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी, जब उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी।
ही ओपन द डोर, उससे दरवाज़ा खोला। एंड देयर स्टूड, वहाँ पर खड़ा था, स्टूड खड़ा था, स्टैंड के सेकंड फॉर्म है। एंड देयर स्टूड, वहाँ खड़ा था, बिफोर हिम, उसके सामने। उससे दरवाज़ा खोला और उसके सामने खड़ा था अ जेंटलमैन, एक शरीफ आदमी, जेंटलमैन शरीफ आदमी, बलमास आदमी या मुअज़्ज़ज़ आदमी, मुअज़्ज़ज़ भी कह सकते हैं। और उसके सामने एक मुअज़्ज़ज़ आदमी खड़ा था। हु स्पोक टू हिम दस, तो हु स्पोक टू हिम, जिसने, जो जेंटलमैन होता है उसने बूढ़े के साथ बात की, दस इस तरह। हु स्पोक टू हिम दस, जिसने इस तरह बात की, सर जनाब, आई एम ए हंटर, मैं एक शिकारी हूँ। आई केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, आई केम टू द फॉरेस्ट, मैं जंगल में आया, टू हंट, शिकार के लिए, तो मैं जंगल में शिकार के लिए आया था। बट ड्यू टू दिस स्टॉर्म, लेकिन इस तूफान की वजह से, ड्यू टू वजह से, बट ड्यू टू दिस स्टॉर्म, लेकिन इस तूफान की वजह से, एंड द हैवी रेन, और तेज़ बारिश की वजह से, लेकिन इस तूफान और तेज़ बारिश की वजह से, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए मौका नहीं है, टू हंट, शिकार करना है, मेरे लिए शिकार करना मौका नहीं है। क्या फिर कर लें, जनाब, सर जनाब, आई एम ए हंटर, मैं एक शिकारी हूँ। आई केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, मैं जंगल में शिकार करने के लिए आया था। बट ड्यू नो दिस स्टॉर्म एंड हैवी रेन, लेकिन इस तूफान और तेज़ बारिश की वजह से शिकार करना मुमकिन नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू हंट, मेरे लिए शिकार करना मुमकिन नहीं है। आई कैन नॉट गो बैक आइदर, मैं वापस भी नहीं जा सकता। आई कैन नॉट गो बैक आइदर, मैं वापस भी नहीं जा सकता। आइदर का मतलब भी, मैं वापस भी नहीं जा सकता। आई एम लुकिंग फॉर शेल्टर, मुझे पनाह चाहिए। लुक फॉर का मतलब तलाश करना, मैं पनाह तलाश कर रहा हूँ या मुझे पनाह चाहिए, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉर शेल्टर, मैं पनाह की तलाश में हूँ, मैं पनाह की तलाश में हूँ। आई शैल बी ग्रेटफुल, मैं शुक्रगुजार होऊंगा। इफ़ यू कुड लेट मी, अगर आप मुझे इजाज़त दें। आई शैल बी ग्रेटफुल, मैं शुक्रगुजार होऊंगा। इफ़ यू कुड लेट मी, अगर आप मुझे इजाज़त दें। स्पेंड द नाइट हेयर, यहाँ रात बसर करने की, अगर आप मुझे यहाँ रात बसर करने की इजाज़त दें तो मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। उसके बाद द पायस, पायस का होता है नेक। द पायस ओल्ड मैन, बूढ़े नेक आदमी ने, बूढ़े नेक आदमी ने, विदाउट, बगैर, एनी, किसी, हेजिटेशन, हेजिटेशन हिचकिचाहट, हेजिटेशन हिचकिचाहट, आज से, उसे कहा। तो बूढ़े नेक, बूढ़े आदमी ने बगैर किसी हिचकिचाहट से उसे कहा, टू स्टेप इन, अंदर आ जाओ। तो बूढ़े नेक आदमी ने बगैर किसी हिचकिचाहट से उसे अंदर आने को कहा, स्टेप इन, अंदर आना। ही गेव हिम ए टॉवल, उसने उसे तौलिया दिया। टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को खुशक करने के लिए, उसने, यानी बूढ़े आदमी ने उस आदमी को अपने आप को खुशक करने के लिए तौलिया दिया। ही देन गेव हिम ए कप ऑफ हॉट मिल्क, ही देन, फिर उसने, गेव हिम, उसे दिया, अ कप ऑफ हॉट मिल्क, गर्म दूध का एक कप, टू ड्रिंक, पीने के लिए, फिर उसने उसे पीने के लिए गर्म दूध का एक कप कह सकते हैं या प्याला कह सकते हैं, प्याला दिया। अब देखिए वाई रीडिंग, क्या क्वेश्चन क्या है, वाई रीडिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड हेजिटेशन, जो है वर्ड हेजिटेशन है, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, हिचकिचाहट, मैं कोई काम करने से पहले हिचकिचाना। जैसे कोई अजनबी आदमी होता है तो उस आदमी के साथ हम दोस्ती करते हैं तो पहले हम कोई बात करते हैं, हिचकिचाते हैं, ठीक है। या कोई गलत काम करने से पहले आप हिचकिचाते हैं, या किसी बड़े से बात करने से पहले आप हिचकिचाते हैं। तो हिचकिचाहट, हेजिटेशन का मीनिंग होता है हिचकिचाहट। नेक्स्ट है द हंटर लुक्ड अराउंड, शिकारी ने देखा, अराउंड, चारों तरफ। द हंटर लुक अराउंड, शिकारी ने चारों तरफ देखा। इट वॉज अ स्मॉल हट, ये एक छोटी सी झोंपड़ी थी। विद वन स्मॉल बेड, उसमें एक छोटा सा बिस्तर था।
इट वॉज अ स्मॉल हट विद वन स्मॉल बेड, ये एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें एक छोटा सा बिस्तर था। ओनली वन पर्सन कुड स्लीप ऑन इट, इसके ऊपर सिर्फ एक शख्स सो सकता था। छोटा सा बिस्तर था, उसके ऊपर सिर्फ एक शख्स सो सकता था। ओनली वन पर्सन कुड स्लीप ऑन इट, उसके ऊपर सिर्फ एक शख्स सो सकता था। चाहे वो बूढ़ा सो लेता उसके ऊपर, चाहे वो शिकारी सो लेता। द हंटर लुक्ड अराउंड, द हंटर लुक्ड अराउंड, द हंटर लुक्ड अराउंड, सॉरी ये कर लिया हमने। उसके बाद है सर जनाब, दिस इज़ ए वेरी स्मॉल हट, ये बड़ी छोटी सी झोपड़ी है। दिस इज़ ए वेरी स्मॉल हट, ये एक छोटी सी बड़ी छोटी सी झोपड़ी है। एंड देयर इज़ हार्डली बमुश्किल, हार्डली बमुश्किल रूम जगह फॉर टू, दो बंदों के लिए। जनाब ये छोटी बड़ी छोटी सी झोपड़ी है और इसमें बमुश्किल दो बंदों की जगह है। एंड देयर इज़ हार्डली रूम फॉर टू, और इसमें बमुश्किल दो बंदों की जगह है। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड, हम कैसे गुजारा करेंगे, हम कैसे गुजारेंगे द नाइट हेयर, हम यहाँ पर रात कैसे गुजारेंगे। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट हेयर, हम दोनों रात यहाँ पर कैसे गुजारेंगे। द टू ऑफ अस, हम दोनों यहाँ पर रात कैसे गुजारेंगे। सेड द हंटर, शिकारी ने कहा। द पायस ओल्ड मैन सेड, नेक बूढ़े आदमी ने कहा। ट्रू, सच है, ठीक है। दिस हट इज़ वेरी स्मॉल, दिस हट इज़ स्मॉल, ये झोपड़ी छोटी है। वेरी स्मॉल इंडीड, वाकई, इंडीड का मतलब वाकई या दर हकीकत, दर हकीकत भी कह सकते हैं। वाकई ये झोपड़ी बड़ी छोटी है। बट इफ मन हैज़ अ विल, विल का होता है इरादा, लेकिन अगर किसी का इरादा हो, ख्वाहिश हो, मर्जी हो, विल इरादा या ख्वाहिश या मर्जी। बट इफ वन हैज़ अ विल, कि अगर किसी का इरादा हो, वन कैन मैनेज, तो वो उसका बंदोबस्त कर सकता है। मैनेज कर सकता है, बंदोबस्त करना, किसी चीज़ को ठीक तरीके से कर लेना, उसे कहते हैं मैनेज करना है। बट इफ वन हैज़ अ विल, वन कैन मैनेज, लेकिन अगर किसी का इरादा हो तो फिर वो इसका इंतज़ाम या बंदोबस्त कर लेता है। उसके बाद है द हंटर वाज सेटिस्फाइड, शिकारी मुतमईन हो गया। विद दिस आंसर, इस जवाब से, तो शिकारी इस जवाब से मुतमईन हो गया। ये स्टार्टेड ड्रिंकिंग द मिल्क, ये स्टार्टेड उसने शुरू किया, ड्रिंकिंग पीना, द मिल्क दूध, उसने दूध पीना शुरू कर दिया। देयर वॉज अनदर नॉक एट द डोर, तो दरवाजे पर अनदर एक और नॉक दस्तक हुई, दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। देयर वॉज अनदर नॉक एट द डोर, दरवाजे पर एक और दस्तक हुई या दस्तक सुनाई दी। तो दिस टाइम, इस दफ़ा, दिस टाइम इस दफ़ा, इट वॉज इवन लाउडर, तो इस दफ़ा ये और भी ज़्यादा ऊंची थी। जो दूसरी दस्तक थी और पहले दस्तक से पहले से भी ज़्यादा ऊंची थी। इस मरतबा इट वॉज इवन लाउडर, ये पहले से भी ज़्यादा ऊंची थी। द ओल्ड मैन ओपन द डोर, बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला। नाउ इट वाज ए फार्मर, अब ये किसान था। आस्किंग फॉर शेल्टर, जो पनाह के लिए कह रहा था। तो इस समय नाउ इट वाज ए फार्मर आस्किंग फॉर शेल्टर, अब एक किसान पनाह के लिए कह रहा था या पूछ रहा था। नेक्स्ट पेज पर आ गए, तो नेक्स्ट पेज है सर आई एम ए फार्मर जनाब, सर आई एम ए फार्मर जनाब, मैं एक किसान हूँ। बट इन दिस हैवी रेन, लेकिन इस तेज़ बारिश में या शदीद बारिश में, बट इन दिस हैवी रेन, लेकिन इस तेज़ बारिश में, देयर इज़ नॉट ए थिंग, तो कोई भी काम नहीं है। देयर इज़ नॉट ए थिंग, कोई भी काम नहीं है। डेट आई कैन डू, जो मैं कर सकता हूँ। सर आई एम ए फार्मर जनाब, मैं एक किसान हूँ, लेकिन इस तेज़ बारिश में कोई भी ऐसा काम नहीं जो मैं कर सकूं। आई कैन नॉट इवन गो होम, तो मैं घर भी नहीं जा सकता।
कुड यू प्लीज़ गिव मी शेल्टर फॉर द नाइट, तो क्या आप एक रात के लिए मुझे पनाह देंगे, क्या आप मुझे एक रात के लिए पनाह देंगे। द ओल्ड मैन अलाउड, बूढ़े आदमी ने इजाज़त दी, द फार्मर किसान को, टू कम इन, अंदर आने की। तो बूढ़े आदमी ने किसान को अंदर आने की इजाज़त दे दी। ही ऑफर्ड हिम, पेश किया, ऑफर में पेश करना, ही ऑफर्ड हिम ए ग्लास ऑफ मिल्क, तो उससे उसे दूध का गिलास पेश किया। नाउ देयर वर 3 मैन, पहले किसान और शिकारी थे, अब उनके साथ फार्मर भी आ गया। तो नाउ देयर वर 3 मैन, अब वहाँ पर 3 बंदे थे। इंस्टेड ऑफ टू, 2 के बजाय, इंस्टेड मीन्स बचाए, ऑफ टू 2 के बजाय, अब वहाँ पर 2 के बजाय 3 बंदे थे। अब वहाँ पर 2 के बजाय 3 बंदे थे। इन डैट स्मॉल हट, उस छोटे से झोंपड़ी में। तो अब उस छोटे से झोंपड़ी में 2 के बजाय 3 बंदे थे। द फार्मर वॉज सरप्राइज, किसान हैरान रह गया। द फार्मर वॉज सरप्राइज, किसान हैरान रह गया। ही सेड, उसने कहा, सर जनाब, दिस इज अ स्मॉल हट, ये छोटी सी झोंपड़ी है। यू ऑलरेडी हैव ए गेस्ट, तो आपके पास पहले भी एक मेहमान मौजूद है। यू ऑलरेडी, पहले ही, आपके पास पहले से एक मेहमान मौजूद है। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट, हम रात कैसे बसर करेंगे। इन दिस स्मॉल हट, इस छोटी सी झोंपड़ी में, हम इस छोटी सी झोंपड़ी में रात कैसे बसर करेंगे या गुजारेंगे। द ओल्ड मैन टोल्ड द फार्मर, बूढ़े आदमी ने किसान को बताया, डैड के इन केस दे कुड नॉट स्लीप, अगर वो ना सो सके। इन केस दे कुड नॉट स्लीप, अगर वो ना सो सके, तो दे कुड एटलीस्ट स्टेट ऑल नाइट, तो कम अज़ कम वो सारी रात बैठ तो सकते हैं। अगर वो सो नहीं सकते 3 बंदे, तो वो कम अज़ कम सारी रात बैठ के गुजार लेंगे। द ओल्ड मैन टोल्ड द फार्मर, बूढ़े ने किसान को बताया, डैड इन केस अगर दे कुड नॉट स्लीप, अगर वो सो ना सके, दे कुड एटलीस्ट स्टेट ऑल नाइट, तो वो कम अज़ कम, एटलीस्ट कम अज़ कम सारी रात बैठ तो सकते हैं, यानी सारी रात बैठ के गुजार देंगे। द वेदर आउटसाइड, बाहर का मौसम, वाज, ये वाज नहीं हमारा था। द वेदर आउटसाइड बिकेम इवन हार्शर, तो बाहर का मौसम बिकेम, बन गया, इवन, मज़ीद, हार्शर, सख्त या शदीद, तो बाहर का मौसम मज़ीद शदीद हो गया या मज़ीद ख़राब हो गया। बाहर का मौसम मज़ीद ख़राब हो गया। तो सामन, किसी ने, नॉक्ड वेरी हार्ड, बड़े ज़ोर से दस्तक दी, एट द डोर, दरवाजे पर। सामन नॉट वेरी हार्ड एट द डोर, किसी ने दरवाजे पर बड़े ज़ोर से दस्तक दी। अगेन, एक दफ़ा फिर, द पायस ओल्ड मैन मूव टू ओपन द डोर, तो नेक बूढ़ा आदमी, टू ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलने के लिए मूव, हरकत की या आगे बढ़ा। तो बूढ़ा नेक आदमी दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। द फार्मर, हाउएवर, ताहम, द फार्मर, किसान ने, आस्क्ड हिम, उससे कहा, नॉट टू डू सो, कि वो दरवाज़ा ना खोलें। द फार्मर, हाउएवर, आस्क्ड हिम नॉट टू डू सो, ताहम, किसान ने उससे कहा कि वो ऐसा ना करें, यानी दरवाज़ा ना खोलें। देयर इज़ हार्डली any room for the 3 of us in this hut, तो there is hardly, बेमुश्किल, any room, जगह है, for the 3 of us, हम तीनों के लिए, in this hut, इस झोंपड़ी में। तो इस झोंपड़ी में हम तीनों के लिए बेमुश्किल ही कोई जगह है। How could we accommodate, accommodate का मतलब है ठहराना, accommodate, ठहराना। How could we accommodate, हम कैसे ठहरा सकते हैं, any more people, मज़ीद लोगों को। वो कहता है पहले ही हमें 3 लोग मौजूद हैं, या कोई जगह नहीं है, तो हम मज़ीद लोगों को कैसे ठहरा सकते हैं। हाउ कुड वी अकोमोडेट एनी मोर पीपल, हम मज़ीद लोगों को कैसे ठहरा सकते हैं। द ओल्ड मैन वॉज वेरी काइंड, बूढ़ा आदमी बड़ा मेहरबान था, एंड जनरस, और फराख दिल, जनरस मीन फराख दिल।
तो बूढ़ा आदमी बड़ा मेहरबान और फराख दिल था। He could not see people in trouble. He could not see, वो नहीं देख सकता था people, लोगों को in trouble, मुश्किल में, वो लोगों को मुश्किल में नहीं देख सकता था। He was always ready to share. तो he was always ready, वो हमेशा तैयार रहता था। He was always ready, वो हमेशा तैयार रहता था to share, बांटने के लिए, तकसीम करने के लिए। Share means बांटना या तकसीम करना। तो वो with others, दूसरों के साथ, whatever he had, जो कुछ उसके पास था, तो जो कुछ उसके पास था वो उसे दूसरों के साथ तकसीम करने के लिए या बांटने के लिए हमेशा तैयार रहता था। He said to the farmer, उसने किसान से कहा, the weather was bad, मौसम खराब था, मौसम खराब था, outside बाहर, the weather was bad outside, बाहर मौसम खराब था, you wanted shelter, तो तुम्हें पनाह चाहिए थी, you wanted shelter, तुम्हें पनाह चाहिए थी, you knocked at my door, तुमने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी, and I opened it for you, और मैंने इसे तुम्हारे लिए खोल दिया। Just imagine, जरा ये सोचो, just imagine, ज़रा ये सोचो, just imagine, ज़रा ये सोचो, what might have happened, क्या होता, ज़रा ये सोचो, what might have happened, क्या होता, if I had not allowed you in, और मैं तुम्हें अंदर आने की इजाज़त ना देता। ज़रा सोचो क्या होता और मैं तुम्हें अंदर आने की इजाज़त ना देता। The knocking at the door continued, दरवाजे पर दस्तक continued, जारी नहीं, दरवाजे पर दस्तक जारी थी या जारी, दरवाजे पर दस्तक जारी थी। The old man did not fail to hear, the old man did not wait, बूढ़े आदमी ने इंतज़ार ना किया, to hear the farmer, किसान की बात को सुनने का, anymore, मज़ीद, तो बूढ़े आदमी ने किसान को मज़ीद सुनने का इंतज़ार ना किया, कि किसान मज़ीद कोई बात करे तो बूढ़े आदमी इंतज़ार ना किया। The old man did not wait to hear the farmer anymore, बूढ़े आदमी ने किसान के मज़ीद कोई बात सुनने का इंतज़ार नहीं किया, and rushed to open the door, और दरवाज़ा खोलने के लिए अनाज का तेज़ी से आगे बढ़ना, और दरवाज़ा खोलने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ा। तो दिस टाइम, इस दफ़ा, देर वाज ए मदर, एक माँ थी, देर वाज ए मदर, एक माँ थी, विथ हर टू स्मॉल चिल्ड्रन, अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ। इस समय अपने दो छोटे बच्चों के साथ एक माँ थी। शिवली में कोड, जो शिवली का कांपना, कोड सर्दी, जो सर्दी से कांप रहे थे। द ओल्ड मैन आस्क्ड देम, बूढ़े आदमी ने उन्हें कहा, टू कम इन, अंदर आ जाए, एट वंस, फौरन। बूढ़े आदमी ने उन्हें कहा कि फ़ौरन अंदर आ जाए, एंड सेड टू द फार्मर, और किसान से कहा, नाउ सी, अब देखो, व्हाट वुड हैव हैपेंड, क्या होगा, टू द लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, अब देखो छोटे बच्चों के साथ क्या होता, इन द कोल्ड, सर्दी में, स्टार्मी नाइट, तूफ़ानी रात में। अब देखो कि छोटे बच्चों के साथ सर्दी में और तूफ़ानी रात में क्या होता अगर वो बाहर नहीं खड़े रहते। द फार्मर फेल्ट गिल्टी, गिल्टी वाला है, फेल्ट महसूस किया, गिल्टी कसूरवार। द फार्मर फेल्ट गिल्टी, किसान ने अपने आप को कसूरवार महसूस किया, एंड अपोलोजाइज, और माफ़ी मांगे, टू द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी से। तो किसान ने अपने आप को कसूरवार महसूस किया और बूढ़े आदमी से माफ़ी मांगी। आई एम वेरी सॉरी सर, जनाब मुझे बड़ा अफसोस है या मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। आई एम वेरी सॉरी, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ जनाब। आई वॉज सेल्फिश, मैं खुद गर्ज था, मैं खुद गर्ज था। प्लीज़ फॉरगिव मी, बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दीजिए। आई विल नेवर से सच थिंग्स अगेन, आई विल नेवर से, मैं कभी नहीं कहूँगा, सच थिंग्स, ऐसी बातें अगेन, दोबारा, मैं दोबारा ऐसी बातें कभी नहीं कहूँगा। उसके बाद है द होल क्राउड, क्राउड में मजमा या हजूम, द होल क्राउड, क्राउड में कौन कौन था, बूढ़ा आदमी, शिकारी, के फार्मर,
एक माँ और उसके 9 बच्चे। द होल क्राउड सारा हजूम स्पेंड द स्टार्मी नाइट गुजारी तूफानी रात स्टैंडिंग इन दैट लिटिल हट उस छोटे से झोंपड़े में खड़े होकर। तो सारे हजूम ने उस छोटे से झोंपड़े में खड़े होकर सारी रात गुजारी। दे चैटेड अबाउट दे चैटेड उन्होंने बातें की अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग हर किस्म के मतलब उन्होंने हर तरह की बातें की। दे चैटेड अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग उन्होंने हर तरह की बातें की। एंड प्रेज द काइंडनेस ऑफ देयर होस्ट में मेज़बान एंड प्रेज तारीफ की और तारीफ की द काइंडनेस ऑफ देयर होस्ट अपने मेज़बान की मेहरबानी की और अपने मेज़बान की मेहरबानी की तारीफ की। द ओल्ड मैन सेट एन एग्जाम्पल बूढ़े आदमी ने मिसाल कायम की। सेट एग्जाम्पल मिसाल कायम करना। बूढ़े आदमी ने मिसाल कायम की ऑफ ए ग्रेट वर्च्यू एक बड़ी नेकी की टू बी फॉलोड जिस पर अमल किया जाना चाहिए। बूढ़े आदमी ने एक बड़ी या अजीम नेकी की मिसाल कायम की टू बी फॉलोड जिस पर अमल किया जाना चाहिए। तो ये इस लेसन की ट्रांसलेशन है। इसके बाद हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।